हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए देख लेते हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चंस का आज ये सेट नंबर 2। यदि किसी भी प्रकार का आपका क्लास छूट गया हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहां से जाकर के आप अपने छूटे हुए क्लासेस को, अपने सेट को वहां से कवर कर लीजिएगा। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे कि दिखाई दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था। बेहद ही सरल क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था। ऑप्शन है बंगाल, सूरत, उसके बाद कलकत्ता या फिर नागपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है तो सही आंसर है कि सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले व्यापार केंद्र अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महरौली अर्थात दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। महरौली यानी दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। दिए गए ऑप्शन का सही आंसर है कि इसके बारे में विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो महरौली जो दिल्ली के लौह स्तंभ से जो है वह किस शासक के विषय में जानकारी मिलेगी, विक्रमादित्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनपद की जानकारी मिलती है। प्रश्न देखेंगे, जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध साहित्य से जनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, वजी महाजनपद क्या था। वजी महाजनपद निम्नलिखित में से क्या था। चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है एक प्रकार का गणतंत्रीय था। वजी महाजनपद जो था एक प्रकार की गणतंत्रीय जनपद के रूप में विख्यात था। अगला क्वेश्चन है कि जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। जनपद में जाति जो प्रथा बनाई गई थी वह किस पर आधारित था। सही आंसर था जन्म पर आधारित था जो है जनपद में जाति प्रथा। आगे बढ़ते चलते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 6ठा नंबर, कि महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था। महाजनपद के गांव का प्रधान निम्नलिखित में से क्या कहलाता था। आपके पास ऑप्शन है मुखिया, जिलाधिकारी, ग्राम प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 6ठे नंबर का ऑप्शन नंबर सी, कि महाजनपद के गांव के प्रधान को हम लोग ग्राम प्रमुख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेगा। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति जो होगा वह सबसे अधिक समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने हेतु। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है। सुपर मून का जब समय होता है उस समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देगा। 8वें प्रश्न का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14% जो है चांद अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है जिस दिन सुपर मून होता है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है आपके पास है कि निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है। निम्न में से वह कौन व्यक्ति है जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा है। ऑप्शन है फैजी, हकीम हुमाम या फिर अबुल फजल या अब्दुल रहीम। इस प्रश्न का सही आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो है लिखा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दिल्ली का वह कौन सा शासक है या कौन मुगल शासक है जिसने दिल्ली का लाल किला बनवाया। 10वें का सही आंसर है कि लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके पास 11 नंबर प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। आपको बताने हैं कि दिल्ली निम्नलिखित में से किस किनारे पर बसी हुई है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दोस्तों आज के इस सुपर 30 जीके के प्रश्न में आप कितने सही कर पा रहे हैं जरूर आप हमें एक कमेंट्स के द्वारा अवगत करा दीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12वां नंबर है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। दिल्ली का पहला अखबार निम्नलिखित में से किस सन में प्रकाशित हुआ था। 12वें का सही आंसर हो जाएगा 1836 ईस्वी में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13वां नंबर, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है। देश में अगर देख ले जाए तो हरियाली के मामले में देश में दिल्ली का स्थान क्या है। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह चौथे स्थान पर आता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विवरंस घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो विवरंस घाटी से होकर के गुजरती है। ताप्ती, ब्यास, गोदावरी या कृष्णा। 14 का सही आंसर है गोदावरी नदी जो होती है विवरंस घाटी से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि रिहंद बांध किस राज्य में है। प्रश्न आपके सामने है कि रिहंद बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो रिहंद बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, आप अपने एक सब्सक्राइब के माध्यम से आप हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया का सदस्य बनते चलें। यकीनन समझिए कि हम आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत जो जारी है वो लगातार बनाए रखेंगे। गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया था। गुप्त वंश का वह शासक निम्नलिखित में से कौन है जिसने हूणों को परास्त कर दिया था। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का शासक जिसने हूणों को जो परास्त कर दिया था स्कंदगुप्त के नाम से वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिससे भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाएगा। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन को जो है भारत का उद्धारक तथा स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाएगा। लॉर्ड लिटन, लगातार इसको याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। वल्लभाचार्य निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन है आपके सामने अद्वैत, द्वैतवाद या शुद्धतावाद या विशिष्टावाद। तो सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर सी, ये शुद्धतावाद से वल्लभाचार्य संप्रदाय संस्थापक थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के अगर चारों चरणों की बात की जाए तो उसमें कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि चौपाई के चारों पदों में मिलाकर देखा जाए तो कुल मात्राओं की संख्या 16 होती है। 19 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था। भारतीय सेना का निर्माण यानी भारतीय सेना के लिए कब जो है संस्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर बी, 1847 ईस्वी में भारतीय सेना का निर्माण किया गया था। 20वें का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई। संवैधानिक सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो 21 का ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रश्न था कि संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संवैधानिक सभा की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है 22वां नंबर क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। शारदा जो अधिनियम है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय प्रशासन। तो प्रश्न है कि भारतीय शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। जो अंतरिम सरकार बनी हुई थी भारत में उसमें कुल मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था। तो याद रखिएगा सबसे पहले ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत से निष्कासन के बारे में अगर किसी ने बताया तो वह कौन थे, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है मूर्ति देवी, याद रखेंगे प्रश्न कहता है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था। वह कौन है जिसने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया था। 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट जो है उसने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया था। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि इनकलाब सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इनकलाब सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए इनकलाब सम्मान जो है मध्य प्रदेश में, इनकलाब सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए इनकलाब सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए ANP में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए ANP में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाएगा। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर को घटा देने से वो जो है राष्ट्रीय आय निकलता है ANP में से।
अगला क्वेश्चन आपके पास 28 नंबर प्रश्न है, देख लीजिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था। प्रश्न आपके सामने है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 ईस्वी में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला हुआ था। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ज़मीरिन से वो सबसे पहले मिले थे। आगे क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहली पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। 29 का सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था। आपको हमें इसका आंसर कमेंट करके बताने हैं कि आपका सही आंसर क्या है निम्नलिखित में से। शुक्रिया, जय हिंद।